Hello and welcome to the interview. I am Habung Ape and I will be the interviewer today. Today we have with us one of the very well-known personality in Apatani community and state as well, Sri Punahinda ji. Welcome to the interview, sir. तो सर आपका आज थोड़ा ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ खुलासा हो जाए, कुछ चीज़ जानने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसा बहुत सी लोग हैं हमारा व्यूअर्स है जो आपका नाम सुना होगा बट आपको इन पर्सन में देखा भी नहीं होगा और आपकी कहानी के बारे में, आपका लाइफ स्टोरी के बारे में भी जाना नहीं होगा। तो आज इस इंटरव्यू के थ्रू से लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट योर अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी जिसको बहुत सारे लोग पब्लिक लोग नहीं जानते हैं। सर पहले बात तो सर आपका चाइल्डहुड से मैं जानना चाहता हूँ, हाउ यू ग्रू अप, आप कौन सा बस्ती से कैसे करके ग्रो अप हुआ, आपका एजुकेशन को लेकर सर आप थोड़ा सा इस पर। नमस्ते जेट न्यूज़ में, और आपे जी आज आया है मेरा पास। बहुत अच्छा आप पूछे हैं मुझे आज आप मेरा लाइफ का थोड़ा सा कुछ दो बातें करने के लिए आप मेरे पास आया है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। तो मेरा बचपन को आप कैसा गुजरा है वही आप अभी पूछ रहे हैं। हाँ, मेरा पैदाइशी हुआ है जीरो में, एक ये हिजा बस्ती का हूँ मैं। मेरा पेरेंट भी और मैं ऐसा नहीं था कि मेरा पेरेंट भी इतना बड़ा आदमी। लाइफ है मेरा फादर को तो मैं बचपन जब मैं संभाला तो भी नहीं देखा हूँ। मेरा मदर ने बहुत स्ट्रगल किया मुझे। तो हम लोग भी मेरा दो भाई और दो बहन था मेरा। तो छोटा में हम लोग को ले गया ईटानगर। अच्छा। तो ईटानगर में भी मेरा मदर ने भी बहुत मेहनत किया, कुछ तरह का काम किया। सिंगल पेरेंट? हाँ, सिंगल पेरेंट्स है। तो बहुत ही हम लोग भी एक 4 फैमिली से ही था, गरीब फैमिली से ही। फिर मैं भी इतना उस समय यहाँ से जब चला मैं भी इतना बड़ा भी नहीं था। करीबन मैं भी 11 ईयर्स का था जब मुझे यहाँ से ले गया ईटानगर में। तो मैंने देखा मेरा मदर ने, माँ ने बहुत तकलीफ़ कर रहा है। तो मैं भी सोचा हूँ कि इसको हाथ बैठाना है। तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ। तो मेरा नीचे और 2 भाई था, तो 2 बहन था। मैंने सोचा मेरा मदर के साथ मैं मिलकर कुछ भी काम कर लूँगा। मैंने लाइफ में इतना काम किया हूँ कि कोई गिनती करके भी नहीं बता पाऊँगा। उसमें से एक चीज़ याद आया कि सुनने को आया है, मैंने बहुत सारा सुना है कि आप पहले ऑटो भी ड्राइव करते थे। ऑटो ड्राइव करना सबसे पहले आप कहाँ से शुरू किया, मतलब सबसे फर्स्ट जॉब कहाँ से शुरू किया? मैंने सबसे पहले तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, अच्छा, जो कैजुअल लेबर में काम किया हूँ। That must be the age of में फाखरली जब 13 ईयर्स मैं बहुत स्टार्ट किया क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो मुझे दूसरा जगह तो लेबर क्लास का अलावा कोई भी हमको जॉब भी नहीं मिल रहा था। तो छोटा भी था। तो मैंने किया हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लेबर क्लास का वर्क में। फिर मैंने उधर में भी मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ है काम कर मैं उधर ज़्यादा काम नहीं किया हूँ। मैं उसमें मैं मुश्किल से उस समय हमको 500 रुपीज़ मिला था। अच्छा, तो महीना का। तो ऐसा भी हम छोटा है, मुझे पैसा भी कम दिया था। फिर मैंने सोचा इससे तो हमारा गुजारा नहीं होगा, मेरा भाई और बहन के लिए भी, फैमिली के लिए। फिर मैंने उसको मुश्किल से 2 महीना सिर्फ काम किया। फिर मैंने छोड़ दिया। उसका बाद मैं छोड़ने के बाद एक मेरा भैया था, भैया मेरा मदर का भाई था, उनका उधर मैं फिर गया हूँ जॉब करने के लिए। तो जॉब किया तो उसमें भी मैंने सेटिस्फाइड, उसमें मैं बहुत फार्मिंग का काम किया, फार्म का। उनका फार्म का कुछ बिजनेस था। उनका पास ये गाय था, फीक था। अच्छा। जो अभी हम अपतनी में आजी बोलता है। और ये गावड़ी था। वो सब देखा। उसका पास दाना मुर्गी उनका फार्म था। उसमें मैं काम किया काफ़ी दिन। उसमें भी मैंने करीबन 1 साल काम किया, तो अपना आदमी बोलकर। फिर उसमें भी मुझे सेटिस्फाई नहीं मिला। फिर भी मैं सोचा इसमें भी हमारा गुजारा नहीं हुआ। फिर मैंने सही बोला आपने। उसका बाद मेरा कोई दोस्त का था ऑटो। फिर मैं ऑटो भी चलाया हूँ। अच्छा। ऑटो भी मैं 3 महीना जैसा चला हूँ। फिर वो भी मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ है। ऑटो भी 12 में? 12 में दोस्त का ही था, मैं उसको थोड़ा सा चलाया हूँ। तो ओवर ड्यूटी में तो मैं चलाया हूँ। उस समय ऑटो का इनकम बहुत अच्छा था शुरू में। तो मैंने 3 महीना वो भी काम किया हूँ। उसका बाद मैंने और एक मेरा दोस्त था, आज वो मर गया, विजय श्राम। अच्छा। बहुत ही काफ़ी अच्छा आदमी था, विजय श्राम बोलकर एक था ईटानगर में। फिर मैं उसका घर में गया हूँ।
तो उसका घर गया तो वो लोग बहुत एक यंग स्टाइल उस समय अच्छा खानदानी का था। उसका पैसा वाला था, उन लोगों के पास गाड़ी था 4-5 तो, अच्छा, बांस था, ट्रक था। तो मैं उसमें थोड़ा हेल्पर का काम किया, बांस का हेल्पर, मान लो हैंडीमैन बोलता है, वो भी मैं काम किया। उसमें हम 2 महीना काम किया। 2 महीना में मैं बहुत ईमानदार से काम किया। फिर उसका मदर ने मुझे देखा है ये लड़का तो बहुत मेहनती है बोलकर मुझे उन्होंने बांस कंडक्टर बना दिया। अच्छा, तो मैंने बांस कंडक्टर भी काम किया करीबन 7-8 महीना। फिर मैं छोड़ दिया, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर उसने दोबारा मुझे बुलाया, मैं 2 महीना गैप होने का बाद, और मुझे फिर उसने बुलाया। मुझे बोला बेटा आप ये हमारा गाड़ी को थोड़ा देख दीजिए। फिर मैं उसमें 1 साल तक मैं काम किया। मेरा भी थोड़ा सा उसमें इनकम भी हुआ है। कंडक्टर में सैलरी तो मुझे नहीं देता था, ऐसा नाम का कभी मांगता था तो 1000 रुपया, 1500, 2000 रुपया देता था। तो उसमें क्यों बोलूँगा, कभी मेरा पॉकेट मनी भी कहीं कहीं जो सामान उतारता है, माल बोलता है, पैसेंजर का पैसा नहीं है, जैसे सामान सब्जी ये कुछ रेशन ऐसा उतारता है, तो उसको हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर हिसाब से रखता था। फिर थोड़ा सा हमारा जो ड्राइवर को भी देता था, थोड़ा हमारा हेल्पर को भी देता था। हम लोग थोड़ा सा उसको ओवर ड्यूटी कर हम लोग उसको डिवाइड करता। और इसलिए ओनर का भी उसमें कोई नुकसान नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैं पैसेंजर का पैसा नहीं, वो माल जो भुगता है उसका पैसा थोड़ा मैंने थोड़ा कमाई किया। तो कमाई करने का बाद फिर मैंने एक अकाउंट खुला है। उसके समय तो मेरा अकाउंट खुलने के लिए भी नॉलेज भी नहीं था, बैंक अकाउंट। और ये अकाउंट आज तक मेरा है यूको बैंक में। अकाउंट नंबर भी मेरा 1994 था। अकाउंट नंबर भी मेरा बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैंने एक अकाउंट खुला है। सर एक तो सा ये व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली जो तादरतांग का जो यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ पे, वो हिंदा सर ने ही उसको कम्प्लीटली स्पॉन्सर किया था। तो उसके लिए भी थैंक यू सर। नहीं, उसी में मैं इसलिए बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं किसी को, मुझे जो जिस आदमी से मेरे भी एक सहारा मिला था बचपन में, तो उसी का फैमिली का कोई ऐसा हुआ है। क्योंकि वो विजय ताबा ये आजो बोलकर था, उनका मैं क्यों बोल रहा हूँ नाम, उसका नाम याद, उनसे आप लोग इसमें एडिट कर देना। उस दिन आया था मैडम यादर तक क्या मैं बोल रहा हूँ, जो तादरतांग का जो फुटबॉल में जो उसका तांग साहब का मैडम मिसेस जो उस दिन आया था। हाँ, तो मैं उसको थोड़ा कहानी बताया। मैं बहुत आपका फैमिली को अच्छे से जानता हूँ, और मैं सोचा भी नहीं था लाइफ में उसका साथ बैठकर एक दिन फुटबॉल देखूंगा और मैं उसी में इन्वाइटेशन होगा, चीफ गेस्ट बनूंगा। ये मेरे लिए बहुत गर्व का बात है। और इसीलिए मैं कोई नहीं जाना होगा हिंदा जी भी क्यों इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहा था। ऐसा तो मेरा सलवार सुबनश्री के लिए भी इंटरेस्टिंग था, और इवन मेरा लाइफ के लिए भी एक इंटरेस्टिंग था। जब मुझे इतना तकलीफ में वो लोग मदद किया, आज भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसका, मम्मी को भी, ये विजय मेरा जो दोस्त डेथ हो गया उसका पूरा फैमिली को। तो अभी उस दिन एक मौका मिला है, और अभी मैं उनको दोबारा भी बोला भी हूँ कुछ ऐसा टाइप का, लेकिन मैं नहीं बताया कि उसको, क्योंकि कहानी लंबा हो जाता था। तो मैं दिल में रखकर इतना अच्छा लग रहा था। आज मैं उसका सामने, और उसका बेटा को भी मिला था उस दिन, जो मैं जब चीफ गेस्ट बना था, उनका बेटा थाबा अपा, ये थादर अपा, हाँ, उनका बेटा को भी। लेकिन उसका माँ का ट्रूली मेरा एकदम मतलब रिश्ता बहुत था, अच्छा था। उसका बाद मैंने देखा ये गंगा मार्केट में मैं भी कुछ तो बिजनेस करना है, तो थोड़ा मेरा पास छोटा मोटा अमाउंट भी आ गया था उस समय का। तो छोटा मोटा मेरे पास पैसा था। मैंने देखा है वीडियो हॉल उस समय बहुत चल रहा था, इतना वीडियो हॉल अच्छा चल रहा था। तो मैं देखा हूँ जो आदमी वीडियो हॉल चला रहा था वो आदमी चला नहीं पा रहा था। अच्छा, जहाँ मैं एक था। तो मैं उसको रिक्वेस्ट किया हूँ, सर ये मुसिंग है, वो भी डेथ हो गया। उसका ओनर को, जो हॉल का ओनर को बोला हूँ मैं, सर आपका हॉल तो आप नहीं चला पा रहा है, ओनर चला रहा, नहीं चला पा रहा था, क्योंकि हर ओनर कोई बिजनेस नहीं कर पाता है। तो मैं बोला मुझे रेंट में दीजिए, मैं चला दूंगा, आपको क्या चाहिए पैसा मैं दे दूंगा रेंट का। तो वो मुझे बोला आप थोड़ा, मुझे ज़्यादा नहीं, से भी 10,000 एडवांस मंगा है। उस समय के लिए 10,000 बहुत ज़्यादा था, बड़ा अमाउंट था। तो मैं बोला थोड़ा सर कम नहीं हो सकता है क्या? बोला नहीं, आप चलाएगा तो हमको 10,000 देना है। बोला मंथ का रेंट था उस समय 5,000। अच्छा, मंथ का रेंट, वो टाइम का 5,000 भी बहुत बड़ा पैसा था। हाँ, तो ये होगा आसपास कौन सा साल में? 90s आप पकड़ लीजिए, ये होगा आपका 93-4 में होगा। हाँ, ये सही है, 93-4 में है। तो अब मैं उसको शुरू किया हूँ।
तो मैं बहुत मेहनत किया हूँ, वहीं रहता है, वहीं खाता है, वहीं बैठता था। उस समय वीडियो एक बहुत केस बिजनेस, अच्छा बिजनेस था। अच्छा, हाँ। तो मैंने उसको चलाया, 1 साल चलाया, मुझे थोड़ा प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट मिला है तो मुझे दूसरा फिर खुलना पड़ा उधर, फिर एक में लिया, 2 हो गया मेरा। अच्छा। फिर तीसरा भी ले लिया। ओके। मैं फिर उसी जगह में गंगा में 3 मोनोपोली थोड़ा मैं करने लग गया। 3 वीडियो लग गया, तो आमदनी भी हो गया। तो मैं एक छोटा सा मेरा वहाँ जहाँ गोफोटिनियली बहुत बैकवर्ड था उस समय, वहाँ में कोई भी नहीं जाता था। और बहुत सस्ता से ज़मीन लिया था हम, एक तो किसी से ज़मीन खरीद किया, तो हम लोग छोटा मोटा उधर घर बना लिया, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बैठने के लिए, 3 रूम का। बेसिकली आपका मेन टर्निंग पॉइंट जो है ये वीडियो से होता है। हाँ, वीडियो से मैंने थोड़ा सा अर्निंग जो किया है। हाँ, फिर मैं वीडियो कर फिर मैंने देखा है इतना दूसरा से कैसेट खरीद करना लॉस है, एक अपना पार्लर खोल लेंगे, वीडियो पार्लर, कैसेट दुकान। फिर मैंने कैसेट दुकान एक नीचे मार्केट में खुला था, वो भी बिल्डिंग तादू ताइम साहब का था। लेकिन मैं नौकरी में तो कभी भी नहीं सोचा मैं नौकरी करूंगा, ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं था बचपन से ही। थोड़ा सा लेबर क्लास का काम कर देखा, नौकरी में बिल्कुल दिया नहीं। तो मैं भी सोचा हूँ पैसा ऐसा आदमी लोग कैसा कमा सकेगा, या इसमें तो आ रहा है अच्छा ही। फिर मैं उसको, वो लड़का लोग को दिया, आप लोग कमाई करो, हमको भी इतना थोड़ा दे दीजिए इंडिपेंडेंट के। और जैसे वीडियो को भी मैंने जो चला रहा था, मेरा उधर में एक निसिंग लड़का था रागाम, और मेरा एक छोटा भाई तारूताना का नाम सुना होगा, उसका छोटा भाई को भी दिया हूँ, चला लीजिए आप लोग, कर लीजिए। मैं फिर छोड़ दिया हूँ, आप लोग चला कर इनकम कीजिए, मुझे भी थोड़ा इतना दे दीजिए। फिर हम पार्लर को भी अभी एक लड़का को दिया था, ग्रूम बोलकर, जो हमारा साथ दिया। वो आज इतना बड़ा आदमी बन गया, उसका पास 4-4, 5-5 गाड़ी है। वो लड़का जिसको नेपाली लड़के को हम दिया था, वो आज मेरा एक पुतले की पूजा भी करता है। सर आपने, वो मेरा स्टाफ ही था, मैं उसको बोला आप करो। आज वो इतना अच्छा किया, अपना घर बना लिया, दुकान बना लिया, आसाम में भी कहीं में भी, वो नहीं छोड़ रहा है। उसका बाद मेरा ऐसा हो गया, पार्लर में 1-2 जान पहचान हो गया, तो मुझे देखा, सोचा कि मैं सप्लाई उप्लाई में घुसेंगे, कॉन्ट्रैक्ट काम में घुसेंगे। तो मैं छोटा काम 50,000 से ही शुरू किया हूँ। मैं ऐसा नहीं कि 1 लाख से भी शुरू किया, 50,000 से वर्कर सिस्टम से किया हूँ। उधर बागडोर कर, मेरा पास भी एक स्कूटर ही था। शुरू में तो हम स्कूटर भी नहीं था, उसका बाद मैं एक स्कूटर ले लिया। उसका बाद मैं स्कूटर एक लिया हूँ, उसको भी काफ़ी दिन से, आगे तो स्कूटर ही सबसे फेमस था। बाइक चलाने वाला हम लोग उससे बहुत बड़ा आदमी है जिसका पास बाइक है, हम तो उससे बहुत बड़ा आदमी है, खरीद कर सकता था। लेकिन एक मतलब होता है ना, अभी नहीं, हम इसी में खुश है, स्कूटर में खुश है, बाइक के लिए हम सब नहीं देखेंगे। सोचा है, पैसा भी था उस समय, थोड़ा आ गया था इनकम भी, तो भी सोचा है मतलब एक लिमिट का, अपना आपका लिमिट रखा हूँ। तो ऐसा कर मेरे अपना दोनों भाई को अच्छे से पढ़ा, एक LLB किया, पुना भी डाबल कर है, अभी मेरा साथ ही रहते हैं जीरो में। एक और मेरा सेकंड भाई भी, वो भी BBA किया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी बिजनेस ही कर रहा है, वो भी अपना इंडिपेंडेंट कर रहा है, वो पुना नवीन है। मुझे एक दिन एक मेरा दोस्त मिला है, ये मुंपाड में, जहाँ हमारा घर में रेंट लेने के लिए, वो बोमजिला का है, उस समय के बहुत फेमस आदमी है, सोनम लामू बोल कर था। वो BRO में हमारा घर में रेंट आकर मुझे बोला 5 फ्लोर को आप लोग पूरा दे दो हमको, बोला। हम बोला होगा। तो उस समय का रेंट का भाड़ा भी बहुत कम था, 1,000, मतलब उसमें 2 बेड रूम और किचन, वो टॉयलेट वाला, वो भी लेने वाला ही नहीं, आगे कौन रेंट लेगा रेंट लेने वाला भी नहीं था। वो बोला तीनों को दे दो, महीना का 3,000 रुपये देगा। मेरा मादर उस समय था, इसको दे देता। मेरा मादर तो बोला 500 में दो ना, क्या 1,000 में देना है, पूरा को लेना है, 500 एक कमरा को दो, 1500 में दे दो। तो वो तो बिजनेसमैन था, वो भी चाहिए था। वो हमारा ये गोपुर होलोंगी रूट बन रहा था, उस समय उनको वो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला था। तो वो बोला नहीं, हम 3,000 ही दे देगा। बोला चलो ठीक है, बोला है। तो उस समय का मतलब 1,000 रेंट मिलना बहुत बड़ा बात था। हम वो तो मेरा मारा तो बोल रहा था 500 ले, इतना ज़्यादा क्यों ले देगा तो बोल रहा था। तो वो ऐसा बोलकर हम लोग उनको दे दिया। फिर उनसे मैं थोड़ा सा पूछा, मैं भी आपका साथ काम करना चाहता हूँ। फिर उसने मुझे काम थोड़ा दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट, मैं काम करते गया उसका साथ। वो है मेन चांस, आप काम सीखना था, कॉन्ट्रैक्ट का। फिर मैंने भी छोटा मोटा, फिर उसका पास 2 लाख 3 लाख 4 लाख का BRO में मैं बहुत काम किया हूँ। आज तक 100 प्रोजेक्ट खत्म किया बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने 100 प्रोजेक्ट। उसमें मेरा बहुत ही, उसका बाद मेरा नाम आ गया, पहले नाम भी नहीं था। अभी आप लोग को मैं बताऊंगा, तो मैंने आज तक टुआंग बोमडिला में भी काफ़ी काम किया, अभी भी चल रहा था बड़ा काम।
तो एक उधर में भी दोस्त लोग भी मेरा नाम से लेकर किया। ये जोराम कलोरिंग रोड करीबन मैंने इधर में 7 इयर्स काम किया, लेकिन किसी को इतना आइडिया नहीं था। मैंने 7 इयर्स काम किया जोराम कलोरिंग में, BRO में। और यहाँ में भी जीरो में भी किया, मैं एक टाइम जीरो में भी आ गया था 2000 में होगा या 19 या 2000 में। हाँ, जस्ट ये जो बाइडिंग किया था जीरो वापली रोड को, यहाँ इस साइड में और 2 मीटर इसको BRO से मैं कांटेक्ट लेकर ये भी हम ही किया था। वो वाइडनिंग समय भी आप किया? मैं किया। जब ट्रांस हाईवे आया तब भी आप मुझे मिला। तो ट्रांसफॉर्मेशन को तो बाद में फिर अच्छा से कहानी बताऊंगा। तो उसका बाद मेरा ये हो गया, ये थोड़ा सा BRO में मैंने बहुत तलिया तातो, इतना बड़ा एरिया में क्या कोई आज तक कांटेक्ट भी नहीं ले पाता है। एक तलिया तातो होने से आज भी डरता है। मैंने उसमें 15 किलोमीटर रोड बनाया, बाकी रोड अभी भी बचा है। अभी मुझे हमेशा वहाँ का गांव वाला लोग भी बोलते हैं आप और आइए, ये हम लोग का गांव का रास्ता बनाइए। उस समय इतना कोऑपरेट था गांव का आदमी, सही का आज भी मुझे याद है। इतना कोऑपरेट मैंने लाइफ में भी नहीं देखा है। ये था मेरा एक तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उस समय का, वो 70 करोड़ का प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उस समय मैं सोच भी रहा था मैं कर पाऊंगा ना पाऊंगा, तो मैं वो अपना बदनाम नहीं कर पूरा कंप्लीट किया। आज तक गांव वाला लोग मुझे बहुत याद करता है। फिर मैंने एक ये आप तुटिंग नाम सुना होगा? तुटिंग इंक्योंग, वहाँ में एक बिले पर रास्ता, बिले मिगिंग, वहाँ में फिर मुझे एक कॉन्टेक्ट मिल गया बिले मिगिंग में। तो बिले मिगिंग में मुझे एक छोटा सा कॉन्टेक्ट मिला था, वो 10 किलोमीटर ही था। उसको भी हम लोग बहुत दूर है। कोई भी आदमी करीबन आप ईटानगर से वहाँ 700 किलोमीटर है वो प्रोजेक्ट भी, ईटानगर से। हम लोग बहुत तकलीफ किया और हमारा जो मेहनत करने वाला जो टीम है आज वो लोग भी सब खुशी है और स्टाफ लोग भी बहुत मेहनत किया हम लोग। वो हमारा लिए बहुत कटिंग प्रोजेक्ट था वो। हम लेकिन छोटा आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे तो हम एकदम 50,000 से कर वो प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, वो 20 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 10 किलोमीटर था और ऑलमोस्ट इतना वो बड़ा प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट ही था, लेकिन उसको भी हम लोग बहुत मेहनत कर किया। वो कॉन्ट्रैक्ट में जब एक बार घुस जाता है आदमी निकल नहीं पाता है। हम भी सोच रहा था अभी छोड़ देंगे और बहुत तकलीफ हो गया है, नहीं सोचा, लेकिन मैं इसलिए मैं नहीं छोड़ पाया कि मेरा साथ आज का डेट में हमारा अपाटानी लोग ही है 700-800 स्टाफ मेरा। अच्छा, सिर्फ हम एप्रेजेंट। और जैसा बाहर से भी आया हमारा पास आपका बम्बई से लेकर कन्याकुमारी से लेकर पूरा पंजाब से लेकर हर टाइप का आदमी मेरा पास। करीबन हमारा पास अभी 2000 जैसा स्टाफ है। और 2000 में से अराउंड 700 जो है हमारा अपाटानी आदमी है। सब एक राउंड सीरियसली एक बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट आपने क्रिएट जो किया है। तो मैं इसी खुशी में मेरा अभी हेल्थ भी थोड़ा इतना तो आगे जैसा नहीं है, थोड़ा सा आगे से तो बहुत डाउन हो गया। देखने में ऐसा आदमी लगता है मैं बहुत दौड़ भाग करता हूँ। तो मैं इसलिए मेरा फैमिली भी बोलता है कभी कभी अभी आप ज़्यादा दौड़ भाग मत कीजिए, लेकिन मैं उनको बोलता मैं मेरा लिए अभी नहीं कर रहा हूँ। मेरा जितना स्टाफ है मैं अभी इसको कहाँ छोड़ूँ। एग्जैक्टली। अभी मेरा पास ज़्यादा नहीं से भी अपना मैं खुद भी कर रहा हूँ 4-5 प्रोजेक्ट, तो उसमें सब लोग एंगेज है और उनका भी जो एक अभी इतना वो लोग भी फॉरेन कंट्री से भी जॉब कर आने वाला भी मेरा पास है। BRO से एजुकेटिव इंजीनियर रैंक का भी वॉलंटियर रिटायरमेंट कर भी आने वाला है। अच्छा। PW से नौकरी छोड़ कर भी आने वाला है और मुझे विश्वास कर मेरा साथ एसोसिएट कर ये लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए वो लोग भी मुझे फेथ करते हैं। तो मैं भी इसलिए उनके सोच कर मैं सभी को बोलता हूँ, मेरा फैमिली फ्रेंड दोस्त भाई लोग को भी बोलते हैं मैं ये काम अभी लालच के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि उनका भी बीवी है, बच्चा है और उनका परिवार मम्मी पापा है, मैंने भी जिया कितना तकलीफ़ होता है। तो इसीलिए मैं उन लोगों को भी बोलता हूँ और मैं थोड़ा दिन जब तक मेरा शरीर में थोड़ा भाग दौड़ कर सकता मैं करूँगा। तो इसीलिए मैं उन फैमिली को भी बोलता हूँ और थोड़ा जब तक मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, उनको भी देखूँगा। फिर वो भी देखेंगे कि हाँ ये मेरा MD साहब बॉस अभी वो भी एज हो गया वो हो गया बोलने से मुझे भी अल्टीमेटली रिटायर लेना ही है, क्योंकि ये बिजनेस भी बहुत रिस्की है। इतना बिजनेस रिस्क है, कोई नहीं बोल सकता है कब क्या हो सकता है, कोई पता नहीं है। आज अच्छा है कल एक चीज़ में बदनामी भी खराब भी हो सकता है।
लेकिन हम कोशिश करेंगे पब्लिक को जितना भी है, मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जितना तक शरीर में दम है या इतना जितना भी मैं कोशिश करूँगा सबको अच्छा लेकर जाऊँगा अरुणाचल प्रदेश को। खाली हम जीरो बोलकर नहीं, पूरा अरुणाचल प्रदेश को मैं अच्छा लेकर जाने के लिए कोशिश करूँगा। अभी रिसेंटली फिर देख रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा बिजनेस की तरफ आपका बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। हाँ। ऐसे मेरे को लग रहा है क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे जीरो पे वेंचर्स आपने खोला है। ये आज भी KFC ओपन किया है, केरला बैग्स ओपन किया है, फिर उसके बाद में वो क्या था, रिलायंस विशाल ओपन बाटा कर दिया। हाँ, बाटा का खोला और 0 डिग्री एक वो कर दिया, PNB। हाँ, और एक PNB बैंक भी खोल दिया। PNB बैंक खोल दिया। बहुत सारा अभी आपका बिजनेस का तरफ में आपका इंक्लाइन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कॉन्ट्रैक्ट काम को छोड़कर बिजनेस में मतलब फिर नहीं, ये भी ऐसा है। इसमें भी एक बड़ा आपको इसको पॉलिटिक्स भी नहीं बोलूँगा, एक अच्छा सोच है मेरा। मैं गंदा सोच से ये सब बिजनेस नहीं किया। इसमें भी अभी आज भी DC साहब भी बोल रहा था, ये सब खुलने से मेरा अभी यंग लड़का लोग अभी जैसे विशाल खुला है, उसमें करीबन आपको 40 आदमी का एम्प्लॉय भी मिला है। हमारा अपाटरी लोग, ये हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट का, इसमें हम ये नहीं लोअर सुबनसिरी हमारा अपाटनी हो, निसिंग हो, गालो हो, आदि हो, सबको ही मिल रहा है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत ही बड़ा है अचीवमेंट है, जॉब मिल रहा है। और ऊपर से हम लोग जैसा विशाल जैसा में सबसे इकोनॉमिक, सबसे मतलब सस्ता दाम मिलता है। आज भी मैं ये इंटरव्यू में बोलना चाहता हूँ, अभी तंदा दिन जीरो बहुत तंदा होता है। अभी जैकेट उसमें 100 रुपीज़ से लेकर आपका 700, 500, हाईस्ट कॉस्ट 1000 में आता है। इसीलिए उनका पास आज भी माल शॉर्ट है, बोला मैंने रीजनेबल रेट है मार्केट से, मतलब बहुत ही रीजनेबल रेट है। जैसा विशाल जैसा मार्केट, ये हम लोग के मिडिल क्लास, थोड़ा सा गरीब आदमी, ये सब के लिए मतलब बहुत अच्छा मार्केट है। तो सर अभी रिसेंटली देख रहे हैं, और मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि जस्ट कुछ साल पहले, जस्ट 4-5 साल पहले आपका 4-5 साल भी नहीं सर, 2-3 साल पहले आपका कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं था। आप अभी खुद ही बोल रहे हैं कि आप वहाँ पे 15-20 किलोमीटर का बनाया है, जो कलरिंग बनाया, फिर भी आप हमें लोग मालूम नहीं था। सिर्फ आपका नाम सुनाई देता था, ओके पुनाहिंदा। हम भी इनफैक्ट बहुत रिसेंटली आपको देखा कि ओ ये है पुनाहिंदा। अदरवाइज तो एक इमेज में ये था कि कोई मोटा करके बूढ़ा होगा ये इमेजिनेशन में था। तो ऑल ऑफ सडन अभी पब्लिक अपीयरेंसेस आना, बहुत सारा प्रोग्राम्स में जाना, कहानी क्या इसके बियन आपका कुछ क्या फ्यूचर में कुछ पॉलिटिक्स में कहीं आप सोच तो नहीं किसी तरह का एक कुछ अनदर एम्बिशन में भी आपका सेकेंड इनिंग्स को आप अलग वे में, अलग लाइफ को पॉलिटिकल लाइफ में तो आप घुस तो नहीं रहे? नहीं, मेरा दोस्त लोग भी हमेशा आजकल पूछते हैं ये बात, जैसा आप पूछा है, आप ऐसा पॉलिटिक्स में नहीं, मैं कभी पॉलिटिक्स में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। जैसे भी मतलब हर आदमी का एक लाइन होता है, तो आप सही का बोला है, कॉन्ट्रैक्ट लाइन में छोड़कर आप अभी इस मार्केटिंग लाइन में आ गया। हर बिजनेसमैन जो होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट लाइन भी करना है मेरा हिसाब से, और इस जो मार्केटिंग भी करना है, क्योंकि ये आगे भी बोला है, ये अपना मेरा बेनिफिट नहीं है। मैं पंचायती ले आया हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा उसमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मेरा यहाँ लोग के लिए बहुत बेनिफिट है। पहले मैं ये बात करूँगा आपको, तो इसीलिए मैं ये बिजनेस भी ले आऊँ। और मैं यहाँ अकेले नहीं, मैं आजकल गुवाहाटी में भी मेरा कुछ काफ़ी बिजनेस है, दिल्ली में भी है मेरा बिजनेस, ईटानगर में भी है। तो मैं सोचा कि जो आदमी उधर में भी फैला सकता है बिजनेस, सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट जीरो को सबसे सुंदरता बनाना है। क्योंकि कल को मुझे भी बोलेंगे आप कहाँ से आए, कोई ऐसा भी होता है अपना गांव, देश या अपना डिस्ट्रिक्ट को नहीं सोचकर सिर्फ बाहर में भी करते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ, बाहर में भी ले आइए और जीरो में भी बिजनेस कुछ नया चीज़ ले आओ। और मैं अभी जहाँ यहाँ जीरो में जितना भी बिजनेस कम्युनिटी है या मार्केट में, या हमारा जो हापोली मार्केट हो और जीरो मार्केट हो, उनको भी मैं बोलता हूँ ये हम जो लिया नया कॉन्सेप्ट ही लेंगे। जो आप कर रहा है वो हम कभी भी उनको दोबारा मतलब ओवरटेक कर ऐसा हम वो भी नहीं करेंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ में हमारे जीरो में नहीं है, तो मैं वो सब ले आने के लिए कुछ इसको नया कॉन्सेप्ट ले आऊँगा। भलाई इसके लिए भी बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। ये जैसा आज आया है KFC खुल गया बोलता है, ये इतना इजी नहीं है जैसा आप जानते हैं। इसके लिए पंचायत लेने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ता है, कैसा क्या बहुत होता है इसके लिए भी। तो इसीलिए मैं तो चाहता हूँ पब्लिक भी बहुत खुश होना चाहिए। ये सब एक पुनाहिंदा जी एंटायर जितना भी आपका रिसेंट पब्लिक अपीयरेंसेस जो भी है,
आप कोई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ चीज़ में जाते हैं, तो इट इज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। नहीं, वो कोई पॉलिटिक्स के लिए नहीं जाते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक रिविलेशन है, और बहुत सारा पब्लिक को, स्पेशली हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पब्लिक लोग है, अपतनी कम्युनिटी का जो पब्लिक लोग है, बहुत सारा लोगों का माइंड में ये था कि कहीं पनाइंदा आ तो नहीं रहा है पॉलिटिक्स में। अभी आज एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि नहीं यार, नहीं, क्योंकि अभी मैं इसमें कभी भी सोचा भी नहीं हूँ तो पॉलिटिक्स में तो, और वो लोग सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे जो अभी बिजनेस कर रहा हूँ वही मुझे भी वो लोग भी गाइड्स यही देना, आप बिजनेस ही कीजिए। क्योंकि जब मैं बिजनेस में इतना अभी मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया, मेरा करीबन मेरा बिजनेस में अभी 31-32 रनिंग हो गया, तो मैं इतना आपको बोला तरह का, और इसमें न्यूज़ में भी हम नहीं, मेरा जॉब भी मैं बहुत काफ़ी किया हूँ, छोटा मोटा जॉब, बिजनेस में काफ़ी किया हूँ, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कि मैंने टेस्ट नहीं किया। और आई थिंक सर अभी हम लोग व्यूअर्स जो इस चीज़ को लेकर जाना चाहेगा, ता का कंसेप्ट को लेकर, जो ता में जिस तरह से आपने काम किया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, मुझे लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा बढ़िया करने का वजह से जो अदर एरिया का था का जो एरिया का जो कंस्ट्रक्शन जो अलग कंट्रैक्टर्स जो लिया है, उन लोगों का अंदर में भी एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ गया कि आप बनाइंदा सर अगर इतना अच्छा से यहाँ बनाए जीरो में, तो हम लोग को भी अच्छा बनाना है, और इनफैक्ट दिख भी रहा है कि अच्छा भी बना रहा है। अभी यशुली या जली साइड का जो भी बन रहा है, दे आर आल्सो डूइंग वेरी गुड। ऐसा नहीं कि पहले तो जिस तरह से एकदम गंदा काम होता था, कंट्रैक्टर क्या करके एक बारिश आएगा खत्म, इस तरह की चीज होता था। तो कहीं ना कहीं आपसे भी इंस्पायर हो गया, मेरे को ये लगता है। मैं उस बारे में एक बार बताता हूँ आपको ना, मैं सभी, आप ये न्यूज़ को देखते हैं तो अच्छा बात है, मैं सभी जनता को, सभी पब्लिक को और सभी जितना मेरा अरुणाचल वासी को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, जब तक रोड नहीं है कुछ भी नहीं है दुनिया में। बिल्कुल एग्जैक्टली एक नंबर पॉइंट। इसलिए मैं सारा पब्लिक को, सारा जनता को, जितना एडमिनिस्ट्री हो, कुछ भी हो, जो भी आदमी रोड बनाने आता है तो उसको जैसे भी आप लोग कामयाब करने के लिए मदद करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर भी हर आदमी सक्सेस भी नहीं होता है, क्योंकि कोई लोग, आप मत सोचिए कि 100 करोड़ का काम लिया था, वो भी आपका 50 करोड़ पैसा पैक कर ही काम लिया था, वो भी बैंक लोन लेते हैं, गाड़ी का लोन लेते ही हैं, और इतना मुश्किल से लेबर यूपी बिहार से या इंजीनियरिंग आपको लेकर ही काम करते हैं। तो इसको उन लोग को थोड़ा सा मैं सभी पब्लिक को यही कहना चाहता हूँ, आज एक मौका मिला मुझे जी न्यूज़ का तरफ से, आप लोग कोऑपरेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर हर आदमी बदमाश है, हर आदमी कॉन्ट्रैक्टर खराब है, ऐसा मत सोचिए। कॉन्ट्रैक्टर को आप लोग खराब है कभी गलती से भी नहीं सोचना है, कोई तो है, उसको भी मैं नहीं बोलूँगा वो किस लिए खराब होता है, सक्सेस नहीं, उनसे सबसे गाली सुनना पड़ता है, काम भी पैसा भी लॉस, सक्सेस भी नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, सबको आप लोग कोऑपरेट कीजिए। हाँ, काम गलत करता है, अब बोलिए इस काम को सुधर सकता है। जो कॉन्ट्रैक्टर का काम है कभी क्योंकि हमेशा उसका मैनेजिंग डायरेक्टर या उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर या टेक्निकल टीम नहीं पहुंच पाता है। अभी रिसेंटली जो जीरो में जो था का जो बनाया है, ऑल जीरो का तरफ से थोड़ा छोटा भी हो रहा है, उसमें भी सुनने को मिला था कि पब्लिक का तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से आपको भी शायद काफी तकलीफ पहुंचा होगा। उसको भी मेरा पास बहुत आया था, मैं उसको भी इंश्योरेंस दिया हूँ, और आप अच्छा बताएं, उस दिन मुझे डिपार्टमेंट से भी फोन आया था, जिस दिन भी ये रोड खत्म नहीं हुआ, अभी ये रोड मेरा हाथ में है 5 इयर्स का, 5 साल तक का जीरो रोड, और मैं ये बोलूँगा जितना बारिश आएगा हमारा रोड इतना सुंदर देखेंगे। ये ऐसा हम लोग रोड बनाया इस रोड को, तो इसलिए मैं अभी भी कुछ मेंशन कर रहा था उसमें, कुछ मटेरियल्स इसमें जितना भी कॉस्ट आएगा उतना चमकेगा, जो जितना हम इसमें पेंटिंग पुंटिंग जो भी किया उल्टा चमकेगा। अच्छा, ये आप आज 7 किलोमीटर का जो रोड है, पूरा 10 किलोमीटर, हमारा 10 भी है, 7 भी है, हमारा जीरो अपली तो पूरा 10 किलोमीटर ही है, 10 मीटर ही है। तो ये तो और सुंदर होगा बारिश में, आप देख लेना, आज मैं न्यूज़ में बता रहा हूँ। और ये जो मैं जो पब्लिक का ही बात कर रहा था आप, जो इसलिए मैं पब्लिक को भी हमेशा बोलता हूँ, ये अभी जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे, आप तो शॉर्ट में बोल रहा था, मैं पूरा ही बोल रहा हूँ, ट्रांस अरुणाचल हाईवे का जो रोड है आप देख लेना, ये मेरा हिसाब से भी नेक्स्ट ईयर तक पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, 24 तक तो, क्योंकि किसी का और भी टाइम है। और हमारा पैकेज 1 और नवम तुलुम साहब भी बहुत ही अच्छा रोड बना रहा है। अच्छा। ये भी ऑलमोस्ट मेरा हिसाब से जल्दी से जल्द खत्म हो जाएगा। और हमारा जीरो टू ईटानगर का करीबन 2.5 आवर्स, हम लोग के लिए तो 2 घंटा में होगा, जो आराम से जाएंगे भी तो 2.5 आवर्स से जल्दी नहीं, आगे हम लोग 5 आवर्स लगता था। हाँ बिल्कुल। हाँ, अभी उस दिन परसों आने में हमको 2 घंटा आता है इजीली। हाँ, वो आपके लिए, और वो पोतिन तो पोसा बन जाएगा तो और जल्दी 2 घंटा। 2 घंटा में हम लोग पहुँचेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा पब्लिक को यही ये
कॉन्टैक्ट लाइन से बात कर रहा हूँ। आप लोग को भी रास्ता का बारे में आप लोग हमेशा थोड़ा सा एजेंसी को मदद करने की कोशिश कीजिए। हमेशा एजेंसी अच्छा ही करेंगे और वो क्यों चाहेंगे कि ख़राब करने के, बदनाम करने के लिए। तो गलती भी हो सकता है, मैं आगे भी बोला हूँ, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रहता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं रहता, मैनेजर नहीं होता है, या टेक्निकल टीम नहीं होकर कोई साफ कॉन्टेक्ट लेकर थोड़ा सा बदनाम भी कर लेता है, तो उसको भी हम लोग सुधार करने के लिए करते हैं, क्योंकि पब्लिक कंप्लेंट नहीं आने के लिए। और कभी कभी गलती उल्टी भी हो जाता है, हम नहीं बोलते हैं गलती भी नहीं होता है, उसको सुधर सकते हैं हम। रास्ता का काम को कभी भी रास्ता का काम को हम नहीं सुधर सकते हैं, रास्ता का काम एनी टाइम हम सुधर सकते हैं, तोड़ कर भी दोबारा बना सकता हूँ। तो ये एक मेरा आपका सवाल का पॉइंट था। दूसरा, कोई भी चीज़ शुरुआत में कुछ भी काम करता है, अब एक डॉक्टर भी ऑपरेशन करने से भी, सिलाई करने में थोड़ा सा तो ब्लात इधर उधर भी गिर जाता है कि नहीं? उसको डॉक्टर को तो नहीं बोलना चाहिए ना, अब एक बूंद भी हमारा खून निकलने मत दीजिए, पूरा का पूरा बिना ब्लड का निकालो बोलने से तो कोई भी नहीं सकता है। हमारा कंस्ट्रक्शन टाइम और डॉक्टर का ऑपरेशन किया वाला दोनों एक ही चीज़ है, पार्ट ऑफ प्रोसेस ही है। हाँ, थोड़ा सा जहाँ काम करता है थोड़ा गंदा, जैसा बिल्डिंग भी बनाता है, घर भी बनाता है, जब भी पूरा थोड़ा गिर जाता है, आपका पूरा मुसला से भी थोड़ा इधर उधर बिखर भी जाता है, या स्ट्रक्चर पता भी नहीं। जब पेंटिंग वूंटिंग, जब घर एक सुंदर होता है तो पता चलता है हाँ ये घर बन गया, शुरू में कुछ भी पता नहीं था। तो इसलिए मैं एक सभी जनता को यही अपील करूँगा, जो बहुत ही थोड़ा आप लोग हेल्प करना है, और कोई लोग मतलब हेल्प का अलावा थोड़ा हरासमेंट भी देना चाहता है, ऐसा भी मत कीजिए। और सब कोई मदद कर काम करेंगे तो टाइमली हर रोत हो जाएगा। मेरा ये कंस्ट्रक्शन लाइन में आप जो पूछा है, तो इसीलिए मैं पब्लिक को यही अपील करता हूँ, रास्ता है तो सब कुछ है, रास्ता नहीं तो कुछ भी नहीं है। अभी जीरो का रास्ता हो गया, पुटिन या हमारा जीरो लोअर सुबनसिरी का जैसा पुटिन से यहाँ तक हो जाएगा। अभी पब्लिक तो काफ़ी खुश है। और एक चीज़ बोलना, इकोनॉमी कितना हो गया अभी। आगे में जहाँ में हम 1000 तेल डीजल डलता था, अभी हम लोग का 500 डीजल में पहुँच रहा है जीरो। जब पेट्रोल जहाँ में 2000 डालता वो 1000 में पहुँच रहा है, कितना बेनिफिट है। और अभी यहाँ से इतना अच्छा हमारा ग्रोथ होता है, जो सब्जी हो कुछ भी मार्केटिंग करने के, ईटानगर भी अच्छा है। आप बिल्कुल जैसे पहले बोला है, रोड इज द मदर ऑफ डेवलपमेंट। बस रोड है, सब कुछ है, कोई भी घूमने के लिए भी आता है। और टूरिज्म का अभी बहुत पोटेंशियल है हमारा लोअर सुबनसिरी। अभी ये याजाली से लेकर या पुटिन से लेकर हमारा जीरो तक का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हम लोग का टूरिज्म के लिए। तो अभी कमिंग टू द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू, सो एंटायर आई एम श्योर दैट कि जितना भी लोग आपका नाम सुना होगा, एवरीबॉडी इज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय यू। जो भी लोग ये व्यूअर्स भी देख रहा होगा, सभी लोग आपसे बहुत, इनफैक्ट आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा मैसेज दो, पर्टिकुलरली आपका फील्ड से, आप बिजनेस में है, कॉन्ट्रैक्ट में है, ऐसा जो हम लोग का यंग एंटरप्रेन्योर्स, अभी आजकल बहुत लोग जो है गवर्नमेंट जॉब, जिस तरह से आप इंटरेस्ट नहीं था गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं होके, ऐसा बहुत सारा बडिंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहा है जो थोड़ा सा बिजनेस ट्राई कर रहा है, स्टार्टअप ट्राई कर रहा है। तो वो सबके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आपने लाइफ में सीखा कि दिस इज लाइक बेसिक्स ऑफ द बिजनेस, या फिर ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिजनेस में ये माइंडसेट होना है, एक मैसेज आप। मैं सभी मेरा भाई और बहनों को, और प्लस मेरा जितना स्टूडेंट ऑर्डिनरी है, जितना अभी अनएम्प्लॉय लड़का लोग भी है, सभी को मैं एकदम स्ट्रांगली एक आप लोगों को बताता हूँ, आज का डेट में कोई ऐसा चीज़ नहीं कि नहीं कर सकता है आदमी। आप जॉब सिर्फ मत दुनिया, अपना खुद का बिजनेस भी कर सकता हूँ, खुद का सेल्फ इनकम भी कहीं से भी आप करेंगे बोलने से कर सकते हैं। मेरा अभी यंग जनरेशन को मैं यही एक सलाह देता हूँ, मेहनत सबसे फल लेकर आता है, मेहनत का बिना कोई फल नहीं आता है। और आज का मेरा यंगस्टर जनरेशन में देखता हूँ, सब लोग मोबाइल में ज़्यादा बिजी होता है, और बिल्कुल भी मत कीजिए। मोबाइल भी देखिए, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और सब कुछ मोबाइल में दिखाई भी देता है, लेकिन अपना टाइम को थोड़ा सा ऐसा ग्रोथ कीजिए कि आगे आपका कुछ काम उन्नति हो। तो मैं सभी यंग जनरेशन को अभी यही कहना चाहता हूँ, सब लोग मेहनत करो, सब फल आ जाएगा। और एक ये और लास्ट एक और रिक्वेस्ट है, जितना आज का यंग जनरेशन देखते हैं घर में ऐसे बैठते हैं और लोग थोड़ा सा ड्रग्स लेने की कोशिश करता है, ड्रिंक लेने करते हैं, वो सब एल्कोहल सेल को मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई ओकेजन है, पार्टी है, वो भी नहीं बोलूँगा, एक देख लेना आप लोग, ये इसमें कोई भी लाइफ नहीं बनेगा, लाइफ बिगाड़ देगा। और मेरा ये सिर्फ लड़का को नहीं, मेरा जितना यंग जनरेशन लड़के लोग भी हैं, उन दोनों को मेरा यही वेस्ट है। और जीरो का जितना अभी ये न्यूज़ सुनेंगे और सब लोग बोलें अपना घर से सबसे सब आप लोग घर को साफ और अपना आंगन को साफ और रास्ता को साफ रखिए। टूरिज्म हमारा जीरो में लोअर सुबनसिरी में
हमेशा आएंगे। और मेरा यही अपील है, आप लोग भी इसी को जरूर, पूना जी को आज इंटरव्यू लिया, लास्ट मैसेज मेरा यही है, सब लोग साफ़ सुथरा बैठिए, साफ़ सुथरा रहिए। और मैं हमेशा आज का डेट में मैं भी पब्लिक का सपोर्ट हूँ और आप लोग का भी सपोर्ट हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं अभी इसलिए पब्लिक में आया हूँ कि मैं भी थोड़ा सा निकल कर अवेयरनेस करूँगा। तो मेरा तरफ से इतना ही है आज का। और कुछ आपको पूछना है तो बोलिए। नहीं। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंटरव्यू ना, आपका वक्त, कीमती वक्त देने के लिए। एंड व्यूअर्स लोग जो देख रहा है, ही इज द पर्सन जो राइट फ्रॉम कैजुअल लेबर से शुरू करके उसके बाद में अब गौरी दाना, गौरी दाना फार्म में, पूरा मुर्गी फार्म सब कुछ, मुर्गी फार्म में काम किया आपने, कंडक्टर, कंडक्टर बना, दूध भी बेचा मैं, गाय का दूध भी बेचा, बेचा, सब कुछ किया मैंने। सिनेमा हॉल आप क्या चलाया हूँ, टुडे ही इज द फाइनेस्ट, बास हैंडलमैन भी किया, कंडक्टर भी किया हूँ, ड्राइवर भी किया हूँ, सब कुछ किया। एंड नाउ अभी जो है आप जो एट प्रेजेंट में यू आर वन ऑफ द टॉप फाइनेस्ट कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द स्टेट। ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगा अपने आप को, तो मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा, आप ना माने लेकिन अभी पूरा जनता मानने लगी। मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ, मैं सही का, मैं आज भी सोचता हूँ, मैं बहुत ही मतलब जैसा आप है, आप लोग है, मैं ऐसा ही समझता हूँ। मैं आज तक कभी अपना आपको मैं नहीं बोलता हूँ मैं ये है मेरा बस वो है बोलकर। मैं आज भी मैं जीरो हूँ सोचता हूँ, आज तक भी मैं यही सोचता हूँ। ये एक इंटरव्यू आज तक भी मैं जीरो ही सोचता हूँ कि मैं जो भी बनाए पब्लिक के लिए, मैं हमेशा यही सोचता हूँ। आज तक मेरा पास है, मेरा पास गाड़ी घोड़ा भी सब कुछ है, लेकिन मैं आज तक नहीं ये सोचता हूँ ये आज एक काल नहीं है। लेकिन इसलिए आदमी जब तक जिंदा है, मैं सभी को यही कहना था, अच्छा लाइफ जिए और हो सकता है तो सबको मदद कर कर चलना है। पर आपका जर्नी वहाँ से कैजुअल लेबर से top contractor, it's very very inspiring. And thank you so much for joining us here today. That is end of the interview, viewers. Thank you sir. Thank you. चलिए।